आज के दिन भी येस बैंक में आउट ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग 30% शेयर है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस करने वाले येस बैंक को आज के दिन, और ये ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने येस बैंक को ऊपर के लेवल पे बाय कर लिया था। जैसे जैसे येस बैंक का प्राइस टूटता गया, ये सोचे कि भैया और कितना ही टूट जाएगा, और एवरेज डाउन करने लगे, और सभी के पास बहुत मेजर स्टेक हो चुका है। तो जैसे ही हमें कोई न्यूज मिलती है कि येस बैंक चलो अब चलना स्टार्ट हुआ है, टेक्निकली भी परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक से एक मेजर न्यूज और सेटबैक आ जाता है और वापस से येस बैंक का स्टॉक धराशायी हो जाता है। इसी तरीके की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस न्यूज से कल के दिन। आज हम सबसे पहले उस न्यूज को डिकोड करेंगे और बाद में टेक्निकल लेवल पे जाके येस बैंक को स्टडी करेंगे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स 8415 करोड़ के थे। जितने भी बॉन्ड होल्डर्स थे, येस बैंक ने उनकी वैल्यू जीरो कर दी थी। इन सभी बॉन्ड होल्डर्स ने हाई कोर्ट में अपील करी और कहा कि भैया हाई कोर्ट, आप तो हमें सिंपल सी एक बात बताओ, क्या बॉन्ड होल्डर की रिस्क ज्यादा होती है या फिर इक्विटी होल्डर्स की? ऑब्वियसली इक्विटी होल्डर्स की डेट से रिस्क ज्यादा होती है। तो अगर हमारी रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी होल्डर्स कम है, तो इक्विटी शेयर तो मार्केट में आज भी लिस्टेड है और उनका प्राइस चल रहा है। अगर इक्विटी शेयर का प्राइस जीरो नहीं हुआ है, तो आप बॉन्ड होल्डर के प्राइस को जीरो कैसे कर सकते हो? ये बेसिक सी चीज आप हमें समझा दीजिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि हमें येस बैंक के बॉन्ड बेचे गए हैं मिस सेलिंग के थ्रू। येस बैंक के ही एम्प्लॉय हमें बोलते थे कि भैया ये तो एफडी है जो बिल्कुल सेफ है, पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगी, आप ये करा लो, और हमने उनके कहने पे ये करवा लिया। हमें क्या पता था कि वो एम्प्लॉय हमें धोखा दे रहा है और हम यहां पे फंस जाएंगे और हमारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, जो आपका सेकंड पॉइंट है कि आपको मिस सेलिंग हुई है, वो तो कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ था, तो उसके अगेंस्ट तो हम अभी कुछ नहीं कहते। पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि बॉन्ड की रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी कम होती है, ये बिल्कुल सही बात है और कंप्लीट रूलिंग आ चुकी है येस बैंक के अगेंस्ट में। येस बैंक ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अब चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। पर ऑन द फेस ऑफ इट ये कंप्लीट नेगेटिव न्यूज हो जाती है येस बैंक के लिए, जिसकी वजह से येस बैंक का स्टॉक आज के दिन काफी टूटा। अब हम सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और टेक्निकली चेकआउट करते हैं कि येस बैंक कैसे प्लेस्ड है। कल बहुत टूटा था, आज थोड़ा ठीक ठाक था। देखते हैं कहां पे है येस बैंक का स्टॉक। देखिए, अगर आप येस बैंक का एक कंप्लीट डेली चार्ट मैंने आपके सामने प्लेस किया है, हमेशा 17.75 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल काम हो रहा था, जहां पे एक बार रेजिस्टेंस मिला, दो बार रेजिस्टेंस मिला, और तीसरी बार फोर्स के साथ ये ऊपर निकल चुका था 17.75 के लेवल पे। मतलब ये जो कंप्लीट लेवल रेजिस्टेंस का था, अब ये सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। ऑब्वियसली 22 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस था, एक दिन ऊपर गया और फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से 17.75 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया मार्केट ने। मतलब ये कि जो पहली बार का हमारा 17.75 का लेवल रेजिस्टेंस था, सेकेंड टाइम उसने सपोर्ट का काम किया। इस बार भी वापस से मार्केट में ये 22 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया और करेक्शन आया और वापस से 17.75 के लेवल पे कल के दिन सपोर्ट लिया है। मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पहले एक मेजर सप्लाई का जोन बन रहा था और इसको क्रॉस करके मार्केट में ये स्टॉक इतना ऊपर गया था, तो जो ये मेजर सप्लाई का जोन था, अब ये डिमांड का जोन बना था कल के दिन। अब अगर हम बात करें स्टॉक के लिए, डू एंड डाई का लेवल होता है 17.75 से लेके आप मैक्सिमम बोल सकते हैं 17। ये रेंज इसकी डू और डाई की रेंज हो जाती है। अगर ये कभी भी इस रेंज को तोड़ के नीचे जाता है, तो नेक्स्ट इसे सपोर्ट मिलता है 15 का, जो हमारी नोटिस में रहेगा। पर मोर ऑफन देन नॉट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करना चाहिए और 17 का आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। अगर हम डिफेंसिव इन्वेस्टर है, तो हमें इसमें पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब ये 19 के लेवल को क्रॉस करके एटलीस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करे। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो एज अ पर्सनल फॉर एजुकेशन पर्पस मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमें डैमेज मिलना था 22 से लेके 17 तक का, वो मिल चुका है। अब हमें सिंपल सा एक छोटा सा 17 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और कंप्लीट पोजीशन को ध्यान से रखना चाहिए। और कोई भी हैवी पोजीशन, अगर हमारे टोटल पोर्टफोलियो में 100 रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें अगर कोई भी स्टॉक 8 से 10%, बल्कि 10% हम मैक्सिमम लगा देते हैं, 10% से ऊपर जाता है और आप उसमें इतना हैवी पोजीशन बना लेते हो, तो ये आपके लिए रिस्की है। क्योंकि कोई सा भी ऐसा स्टॉक जिसमें आपने इतनी हैवी पोजीशन बनाई है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, पर एटलीस्ट आपको 10 से 12 स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो में चाहिए ही, डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो कभी भी एक स्टॉक में 10% से ऊपर की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसके ऊपर की पोजीशन है येस बैंक में, तब तो आपको वापस से अपनी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा। अदरवाइज यही होता है फाइनल लेवल जहां से बाउंस आना चाहिए। 17 के नीचे स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा, 15 का फाइनल डू एंड डाई का लेवल होगा और अभी भी 22 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। ये जो न्यूज आई है, ये न्यूज का इंपैक्ट एक दिन तो हमें देखने को मिल गया इस कंप्लीट गैप डाउन के साथ। क्या हमें इस न्यूज का फॉलो थ्रू नेगेटिव मूव मिलता है, वो इंपॉर्टेंट होगा स्टडी करने के लिए। आई होप ये कंप्लीट येस बैंक का एनालिसिस आपको मजा आया होगा।
अब चलते हैं आज के पहले पार्ट में जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम न्यूट्रल रहे, एकदम जीरो। कल के दिन अगर आपने अनंत का फंडा देखा होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हमें कॉल भी बेचना है, पुट भी बेचना है और कंप्लीट सिचुएशन को यूज करना है। इसमें आज के दिन रफली 30% का प्रीमियम डीके हो गया और 30% का प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया। बाय द वे, अगर आप कल का वीडियो देखेंगे ना तो बहुत सारे ट्रॉल्स हुए थे। इतने सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट डाला कि अनंत आप ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी बता रहे हो, स्पेशली बजट से पहले आपने कुछ सोचे समझे बिना स्ट्रैटेजी बना दी। देखिए, मेरा काम होता है कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में क्या सिचुएशन सामने दिख रही है वो स्ट्रैटेजी आपको बताना। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज करिए। मैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मार्केट की कंप्लीट सिनेरियो को देखते हुए। प्लस ना, कल के दिन हमें एचएस निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर दिख रहा था तो इतने सारे कमेंट मुझे मिले कि आनंद देखो आपकी स्ट्रैटेजी तो रात में गलत हो गई। देखिए, हमें थोड़ा वेट करना होता है मार्केट के खुलने का और मार्केट के प्रूव करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन मेरी स्ट्रैटेजी सही होगी तो हर दिन सही होगी, बिल्कुल गलत बात है। मेरी स्ट्रैटेजी भी जो मैं अप्लाई करूंगा वो गलत होगी, एंड आई एक्सेप्ट इट। पर अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में और हम कोई भी स्ट्रैटेजी को बिना सोचे समझे नहीं बना रहे, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के साथ टेक्निकल्स के बेसिस पे बना रहे, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। 769 स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1200 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए, खराब था एडवांस लाइन रेशियो। ऑटो, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत अच्छा परफॉर्म हुए। बाय द वे, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। मार्केट के ओपन होते ही आपको बता दिया था कि बैंकिंग, आईटी और ऑटो आज के दिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसी कंप्लीट सेगमेंट ने आज के दिन मार्केट को रूल किया। पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर और रियलिटी थोड़ा सा नेगेटिव रहे। पीएसयू बैंक थोड़ा सा टूट रहा है, पर जिस तरीके से ऑटो और आईटी बाउंस बैक कर रहा है, मोर ऑफन देन नॉट अगर कंप्लीट सिनेरियो में मार्केट को आउट परफॉर्म करना है तो पीएसयू बैंक को भी वापस से बाउंस बैक करना जरूरी होगा। विक्स 13.65 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी आज के दिन अगर मोमेंटम देखें तो ओपनिंग हुई थी 18,183 की, पर आज के दिन लेस देन 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट जिगजैग करता रहा, ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं दिखाया। ये था एक परफेक्ट प्रीमियम ईटिंग डे। ऐसे दिन पे हमें बहुत कुछ नहीं करना होता, पर अगर हमने कॉल और पुट दोनों सेल कर रखे तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है पीयूष जी की तरफ से, आप चेकआउट करिएगा, काफी लोगों को सेम क्वेरी होने वाली है। क्वेरी है कि जैसे हम किसी ट्रेड में जाते हैं और वो ट्रेड हमारा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, हम डर के उस ट्रेड में जैसे ही छोटा सा लॉस होता है निकल जाते हैं और हमें लगता है कि ये वापस से हमारे निकलते ही बढ़ गया। ऐसा होता है, हम क्या करें? देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो आपके दिमाग में नहीं, आपके कंप्लीट सेटअप में, आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए और डला हुआ होना चाहिए आपके सिस्टम में। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो फिर आपको टेंशन की बात नहीं होती, और जो आपको हो रहा है ये काफी लोगों के साथ होता है। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर के साथ कभी ना कभी होता था, होता है और होता रहेगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम पे डाल के रखेंगे तो इसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड क्वेरी आ रही है डीमार्ट के स्टॉक के रिलेटेड, आप कंप्लीट टेक्निकल चार्ट चेकआउट कर लीजिए। देखिए, डीमार्ट के लिए अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल होता है 3250 का, रेजिस्टेंस होता है 3820 का। 3820 के लेवल के ऊपर ही डीमार्ट में कोई एंट्री पोजीशन बनती है, और अभी जहां पे डीमार्ट प्लेस्ड है वेट एंड वॉच करने का समय हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप में से काफी लोगों का बार बार पॉइंट आ रहा था कि अनंत आपने 31 ऑफ दिसंबर तक तो हमारे लिए प्राइस सेम रखा था और अब प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब हम क्या करें। जस्ट बिकॉज आप में से काफी लोगों की डिमांड आ रही थी, कल से यानी कि आज रात 12 बजे से लेके 26 जैन तक का एक स्पेशल ऑफर मैंने आपके लिए निकाला है, जिसमें एडवांस्ड लर्नर कोर्स जो 12 महीने का होता है उसमें 26% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है रिपब्लिक 26 का, और उसी के साथ आप सभी की विश के लिए सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच में एंड प्रीमियम लर्नर्स बैच में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको वहां पे कोड यूज करना है रिपब्लिक 10 का। ये एक बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड होगा। आज रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 26 जैन तक की ऑफर रहने वाला है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। आज के दिन जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, पुट कॉल रेशियो 0.81 के आसपास से काफी कंफर्टेबल हो चुका है। अब चलते स्क्रीन पर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप एफआईएस और डीआईएस का मोमेंटम चेकआउट कर लीजिए।
DIIs ने 23 ऑफ जैन को 434 करोड़ का परचेज किया था और FIS ने 219 करोड़ का सेल किया था। नेट में फिगर इतना बड़ा नहीं है तो टेंशन की बात नहीं होती है। अब हम वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे और कंप्लीट चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, सेम सिचुएशन है आज के दिन भी, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। जब तक मार्केट 18,200 को क्रॉस करते हुए ऊपर नहीं जाता है, ये लेवल के ऊपर में मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, वरना अभी तक जब तक मार्केट 18,200 को क्रॉस नहीं करता, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो अब इंट्राडे पर्पस के लिए 18,050 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। मतलब 18,050 से लेके 18,000 की रेंज मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम कल के दिन कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम ये कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो अलग बात है, पर हम ये कर सकते हैं, पर हमें स्पेशली 1 बजे के बाद या तो ट्रेल करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट बुक करके एक बार रुक जाना पड़ेगा। मतलब 12:30 बजे के बाद से हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज कल जिस तरीके से मार्केट प्लेस है, हो सकता है कि कल सेकेंड हाफ में एक बड़े मूव ईदर साइड के लिए मार्केट रेडी हो जाए। तो मैंने आपको पहले से वार्न कर दिया है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो जैसे ही मार्केट 18,200 को क्रॉस करके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल देता है, तभी हमें स्पेशली अगर सेकेंड हाफ में ऐसा होता है तो छोटा सा हमें मूव ऊपर की साइड भी मिल सकता है, जो इंटरेस्टिंग हो सकता है। सिमिलरली नीचे की साइड का 18,000 का लेवल है, जो आई थिंक कल के दिन पूरा सस्टेन होने की उम्मीद बनी हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिंपल सा सेम सिनेरियो है। देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, पर स्ट्रैटेजी आज के दिन डिफरेंट हो जाएगी। 43,000 के ऊपर हम किसी भी नई रैली के लिए रेडी होंगे और एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और प्योर प्राइस टू वॉल्यूम एक्शन, मतलब जो प्राइस दिखा रहा है और वॉल्यूम दिखा रहा है, उस एक्शन के बेसिस पे हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है 42,400 के आसपास का। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। एक बार मार्केट में अगर प्रेशर आता है तो आराम से ये 42,000 तक भी अगर चले जाए तब भी कोई टेंशन की बात नहीं होती, इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर मोर ऑफन देन नॉट ये जो हमारा 42,400 से लेके 42,200 ये वाली रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए, इंट्राडे के लिए काम करना चाहिए। सिमिलरली 12:30 बजे के बाद थोड़ा सा कॉशियस होना इंपॉर्टेंट होगा अगर हम कॉल और पुट दोनों सेल कर रहे हैं, तब ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो कल ही हमने डिस्कस किया था उषा मार्टिन को, सिंपल सा 2.5 दिन का फंडा और परफेक्टली अप्लाई हो गया है, इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक, अगर आपको याद हो तो ग्रेविटा को हमने लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किया था। एक दिन मार्केट ने एक्स्ट्रा लिया, पर ये देखिए आपको प्यार से 10% के रिटर्न्स दे दिए। ये मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, लो वॉल्यूम से काम हो रहा है, कभी भी निकल सकता है, तो वॉल्यूम के साथ निकल जाएगा, तब फिर आप देखते ही रह जाएंगे। तो अब हमें एटलीस्ट इसमें 2.5 दिन के फंडे के लिए वेट करना पड़ेगा, पर आई होप आप सभी को इन सभी स्टॉक को स्टडी करने में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे लिए होने वाला है सबसे पहले रिट्स। अगर ये 350 के लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 360 का लेवल और 375 तक के लेवल के लिए ओपन आराम से हो जाएगा। 375 से 380 क्रेडिशंस का भी जोन होगा और छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन हो जाएगा, पर 350 के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली एलिकॉन, अगर ये कभी भी 400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक नई रैली के लिए रेडी होगा। एटलीस्ट हमें 420 और 440, आप बोल सकते हैं इवन 440 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10% का मूव होता है तो छोटा सा हमारा 2 से 3% का स्टॉप लॉस। देखिए 10% के हम टारगेट की बात कर रहे हैं और 3% के स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। 1:3, 3 में से अगर आप एक बार भी सही है तब भी आप कमा के निकल जाएंगे। इसलिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फेवर में होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट स्टडी के लिए और कंप्लीट चीजों को ध्यान रखने के लिए। आई होप आपको इसको स्टडी करने में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। जो हमारा रिपब्लिक डे का 26 ऑफ जैन का स्पेशल ऑफर है वो आपको सीधा मिलेगा मोबाइल ऐप पे, और मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।